Hello everyone, you are welcome in our YouTube channel Arbuda class. Today I am teaching lesson 3, the rat and the elephant. Let's do start. Long ago, a group of rats lived happily in a forest. काफ़ी समय पहले चूहों का एक समूह प्रसन्नतापूर्वक एक जंगल में रहता था. One day a herd of elephants passed through that area in search of वाटर. एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरा. मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट. उनके विशाल पैरों के नीचे चूहों के अनेक घर नष्ट हो गए. सम रैट्स वर आल्सो किल्ड. कुछ चूहे मारे भी गए. द किंग ऑफ रैट्स मूसक राज went to the king of elephants Gajraj and requested him to take his herd through another route to the pond. चूहों का राजा मूसक राज हाथियों के राजा गजराज के पास गया. उससे अपने झुंड को किसी और मार्ग से तालाब की ओर जाने का निवेदन किया. He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. उसने निवेदन स्वीकार किया तथा हाथियों को बिना चूहों को परेशान किए दूसरा रास्ता लेने के लिए कहा. मूसक राज वेरी हैप्पी एंड प्लीज द गजराज. मूसक राज बहुत खुश हुआ और गजराज प्रसन्न. He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. उसने उनको वचन दिया कि चूहे हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे. Hearing this, elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. यह सुनकर हाथी जोर से हंसने लगे और सोचने लगे कि ये छोटे चूहे हमारी क्या मदद करेंगे. One fine day, when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. एक बहुत अच्छे दिन चूहे खेल रहे थे. They heard loud of shouts of elephants coming from the direction of the pond. उन्हें तालाब की ओर की दिशा से हाथियों की आवाज़ आई. मूसक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर. उनको महसूस हुआ कि हाथी खतरे में हैं. He asked some of the strong rats in his group to come along. उन्होंने चूहों के समूह को साथ में आने के लिए कहा. And went in the direction of that sound. जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी. Near the pond they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. तालाब के पास उन्होंने हाथियों को शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदों में जकड़े हुए देखा. The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. चूहों ने शीघ्रता से अपने तेज दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया. Soon the elephants were set free. शीघ्र ही हाथियों को मुक्त करा दिया गया. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. उन्होंने चूहों का धन्यवाद दिया तथा उनके छोटे आकार के लिए उनका मजाक उड़ाने के लिए भी खेद व्यक्त किया. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा बड़ा समझना नहीं चाहिए. अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. Why did the elephants pass through the area where the rats lived? हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहाँ पर चूहे रहते थे. The elephants passed through the area where the rats lived in search of water. हाथी उस क्षेत्र से पानी की तलाश में गुजरे जहाँ पर चूहे रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another road?
चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से अपने झुंड को दूसरे रास्ते से मार्गदर्शन करने के लिए निवेदन क्यों किया? द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन द रूट्स. सम रैट्स वर आल्सो किल्ड. चूहों के राजा ने हाथियों के मुखियों से अपने झुंड को दूसरे रास्ते से मार्गदर्शन करने का निवेदन किया क्योंकि चूहों के अनेक घर उस रास्ते में नष्ट हो गए थे तथा कुछ चूहे मारे भी गए थे. थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. चूहों के राजा ने हाथियों को आवश्यकता होने पर सहायता करने का वादा क्यों किया? बिकॉज द किंग चीफ एड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट. क्योंकि हाथियों के मुखिया ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया था. फोर्थ क्वेश्चन इज वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे. एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे? बिकॉज दे वर कॉट इन ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स. क्योंकि वे शिकारियों द्वारा रखे गए फंदों में फंस गए थे. लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स. चूहों ने हाथियों की सहायता कैसे की थी? द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स बाय बाइटिंग द रॉप्स ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री. चूहों ने हाथियों की सहायता फंदों की रस्सियों को दांतों से काटकर तथा उन्हें मुक्त कराकर की. I hope you this video like you. Thank you. To subscribe to our channel, please do as much as you like.